नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 1947 से पड़ोसी पाकिस्तान ने अखंड भारत के जिस हिस्से को कब्जाया, अब उसको वापस लेने का समय आ चुका है। जी हां, एक बार फिर पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की घर वापसी का रास्ता जगत गुरु की सांकेतिक भविष्यवाणी से खुल रहा है। जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं, उन्हीं की जुबान से पीओके की घर वापसी की भविष्यवाणी ने पाकिस्तान का सुख चैन हिला दिया है। जो काम पीएम मोदी अब तक नहीं कर पाए, उसे पूरा करने का संकल्प मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने तो लिया है, लेकिन वो समय आएगा कब, इस बात की सांकेतिक भविष्यवाणी स्वामी रामभद्राचार्य ने की है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पीओके को लेकर फिर गूंजी जगत गुरु की भविष्यवाणी। करपात्री महाराज के आशीर्वाद से जगत गुरु की भविष्यवाणी। सदमे में क्यों है पड़ोसी पाकिस्तान? मोदी के संकल्प को क्या योगी करेंगे पूरा? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीओके को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच की जंग अब तक जारी है। बॉर्डर पर तनाव के बादल छटने का नाम कभी नहीं लेते। मौका मिलते ही देखिए पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा पीठ पर छुरा घोंपा है। हालांकि उनकी नापाक साजिशों का माकूल जवाब भी भारतीय सेना ने दिया है। और अब जब आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत के खांचे में फिट किया जा रहा है, तो ऐसे में पीओके की घर वापसी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जग जाहिर है कि अपनी कुटिल चालों के चलते पाकिस्तान ने भारत के हिस्से पर कब्जा किया। उस दौर को देखिए भुला पाना आज भी असंभव है, जब जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह के लगाए गए ज्यादा टैक्स के चलते मुस्लिम जनता उनका विरोध करने लगी। राजा और प्रजा के बीच अंतर्विरोध हुआ और जब 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान की नींव रखी गई, तब पाकिस्तान के पश्तून लोगों को यही लग रहा था कि भाई कश्मीर भी उन्हीं के पास आ जाएगा। और यही वजह है कि विभाजन के समय ही पाकिस्तान के सैकड़ों पश्तून कश्मीर में उन्होंने घुसपैठ मचा दी और जिसे देख घबराए राजा हरि सिंह सरदार पटेल जी के पास पहुंचे और जैसे ही समाधान के लिए राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, पाकिस्तानी सेना और वहां के लोगों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना आगे आई। कहते कि उस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान के लोगों को पीओके के साथ सटी जम्मू कश्मीर सीमा तक निकाल पाई थी। अगर नेहरू यूएन का रुख नहीं करते तो आज का पीओके अखंड भारत का हिस्सा होता 100%। समस्या का समाधान तो निकल नहीं पाया, बल्कि वर्षों के लिए गले की हड्डी बन गया। अब यूएन ने देखिए जनमत संग्रह की बात कही, कहा कि जो जहां है वो वहां रुक जाए। उस वक्त पाकिस्तान ने तो देखिए यूएन की इस बात को यानी कि जनमत संग्रह की बात को तो मान लिया, लेकिन इंसाफ पाने के लिए भारत ने शर्त रखी। पाकिस्तान के पश्तून लोगों के भारत से जाने के बाद ही जनमत संग्रह किया जाए। और उस दिन से लेकर आज का दिन है पीओके की वापसी का इंतजार अब तक किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन का आर्थिक गलियारा पीओके से होकर गुजरता है। ताजे पानी का स्रोत पीओके में है। जन्नत की इसी धरातल पर सोना, कोयला, ग्रेफाइट, बहुमूल्य जो खनिज की जो खदानें वो यहीं पे है, जिसे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो लूटने में लगी हुई है। जबकि पीओके के जो मूल निवासी, जो वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, उन्हें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। अत्याचार, बेरोजगारी, भूखमरी, बदहाली, यही सब मिल रही है। और इन्हीं कारणों के बीच पीओके की जनता समय समय पर खुद के भारत में विलय होने की बात जो आवाज भी उठाती है। अब देखिए बीते 10 सालों से देश की सत्ता पर पीएम मोदी है और जो कि पीओके की वापसी बीजेपी के टॉप एजेंडे में से एक है। और इसलिए कल के मोदी यानी कि योगी आदित्यनाथ से पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे योगी बाबा उनके पीछे के सारे अधूरे कार्य जरूर पूरा करेंगे। और जिस कारण एक बार फिर स्वामी रामभद्राचार्य ने पीओके की वापसी की भविष्यवाणी की है। अब हाल ही में तो देखिए श्रीमद् भागवत कथा के लिए रामपुर खगाल पहुंचे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी की कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेकर रहेंगे। डंके की चोट पर कहा। बकायदा करपात्री महाराज का भी जिक्र किया। बताया कि उन्हें करपात्री महाराज से मिलने का मौका मिला, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और इसी दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने जनता के बीच अश्वत्थामा दुर्योधन संवाद की कथा भी सुनाई और ये बात दोहराई कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। गौर करने वाली बात यह है कि बतौर कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य ने पीओके की वापसी को लेकर सांकेतिक भविष्यवाणी अभी जो फिलहाल जो की है, ये बात वो भी भली भांति जानते हैं कि अब अगर पीएम मोदी के रहते पीओके की वापसी अगर किसी कारणवश नहीं हो पाती उनके कार्यकाल में, तो फिर योगी बाबा के अलावा और कोई विकल्प भारतीयों के पास नहीं है। तो पाकिस्तान को कैंसर बता चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बता चुके हैं कि भविष्य में पाकिस्तान ना सिर्फ बूंद बूंद के लिए तरसेगा, बल्कि पीओके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने वाला है। भले देखिए प्रदेश की सत्ता
उमर अब्दुल्ला के हाथों में हो, लेकिन जब केंद्र की चाबी योगी के हाथों में आएगी तब कितना बड़ा परिवर्तन खुद जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, खासकर पीओके को लेकर। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।